मैं भानु प्रताप सिंह जी का रुख करूंगी। सर, तीनों आरोपियों की पुलिस को रिमांड मिल गई है, तो अब उम्मीद करें कि जो कड़ियां अब तक नहीं जुड़ पा रही थी, अहम कड़ियां, वो इस रिमांड के दौरान जुड़ेंगी। जो राज है वो सच सामने आएगा, जो अब तक कई सवालों के साथ छिपा हुआ है। जैसे कि मेरे सहयोगी राजीव सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। ये तीनों इतने स्मार्ट नहीं है किस तरीके की बड़ी प्लानिंग कर सकें। उनके पास मोबाइल भी नहीं था, हथियार महंगे थे, इंडिया में बैन है। इस तरीके से कई सवाल हैं। देखिए, विवेचना जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 से 169 तक में चलती है, जो प्रक्रिया उसमें निर्धारित है, उसमें साक्ष्य संकलन सबसे महत्वपूर्ण है। आप विवेचना में साक्ष्य संकलन इसीलिए करते हैं कि जो अपराध में आरोपी है उस पर आप आरोप सिद्ध कर दिया जा सके। इसके लिए रिमांड एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और पुलिस इसको लेती है, जिसमें पुलिस पहले अपना रिसर्च भी करती है, काम भी करती है, कई फैक्ट्स लेती है, उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को सत्यापित करती है, सीन ऑफ क्राइम पे जाती है, बरामदगी के लिए किया जाता है और कई और फैक्ट्स और कई और लोगों के बारे में तहकीकात की जाती है। तो निश्चित रूप से जो रिमांड लिया गया है और लिया जाना भी था, जिसकी आशा भी थी, प्रत्याशा भी थी, उसमें विवेचना में बहुत मदद मिलेगी और विवेचना को आगे बढ़ाने में इसमें काफी सहायता मिलेगी। रिमांड का लिया जाना बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है। सर, आप अपने अनुभव से बताइए, जिस तरीके से शनिवार रात को घटना देखी और अब तक जिस तरीके से जांच चल रही है, क्या वो सही दिशा में है? उम्मीद करें कि इसका जो सच है बहुत जल्द सामने आ जाएगा, या फिर इस तरीके से ही और मामलों में हमने देखा है सुनवाई होती रहेंगी, जांच चलती रहेंगी, नए नए चीजें सामने आती रहेंगी? क्या जांच सही दिशा में चल रही है? निश्चित रूप से जांच सही दिशा में चल रही है। जिस तरीके से एसआईटीज का गठन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञों को भी रखा गया, फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर को भी रखा गया है और एसआईटी एक नहीं, दो लेवल पे गठित की गई। इसके अतिरिक्त एसटीएफ, एटीएस अलग से कार्य कर रहे हैं। तो लगभग क्या निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने अपने सारे संसाधन इसमें झोंक दिए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें प्रगति हुई। कानून के हाथ लंबे हैं। देखिए, शाइस्ता परवीन हो चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, शहमात का खेल होता है। तो देखिए, गुड्डू मुस्लिम को तो पकड़ते पकड़ते एसटीएफ रह गई थी मेरठ में। कुछ ही समय का अंतराल था जब गुड्डू मुस्लिम निकल गया था। असद का ही आप देखिए, जहां जहां आप ही लोग बता रहे थे, जहां जहां एसटीएफ जा रही थी कुछ देर पहले निकल जाते थे। तो हम लोग के ये सारे तंत्र जो है लगा हुआ है और ये लोग निश्चित भाग नहीं पाएंगे। भागना होता तो अब तक ये देश छोड़ चुके होते, वो भी छोड़ चुके थे। आप ही बता रहे हैं कि कौशाम्बी प्रयागराज के मध्य लोकेशन मिल रही है, सब हो रहा है। तो हाँ, एक घेरा डाला हुआ है पुलिस प्रशासन ने, बड़ा सख्त घेरा डाला हुआ है। सारे संसाधन लगा दिए गए हैं। विवेचना में हम लोग शीघ्र ही बड़ी अच्छी और ठोस प्रगति को आशा करते हैं। क्या आपको भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लगती है सर? कोई राज ना उगल देते ये दोनों भाई, कोई फंस न जाता, इसीलिए इनका पहले ही कत्ल करवा दिया गया, इनकी हत्या करवा दी गई? देखिए, विवेचना जब चल रही होती तो कोई निश्चित तौर पे कयास लगाना उचित नहीं होता है, पुलिस अधिकारी के, पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में विशेष रूप से। लेकिन ये जो हत्या आरोपी तीनों हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम मात्र केवल अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए ये घटना को अंजाम दिए थे, यह हास्यास्पद है। ऐसा नहीं लग रहा है। और जैसा ये तथ्य आप लोग भी प्रकाश में ला रहे हैं कि इतने महंगे असलहे कहाँ से मिले, इनको इस प्रकार से रेकी कैसे किया गया, किस प्रकार से इनको हैंडल किया गया, और जो हम लोग पुलिस अधिकारी के रूप में देखते हैं जिस प्रकार से ये शूटिंग की गई है, इसमें कहीं हाथ नहीं कांपे हैं, कहीं एक भी गोली, नॉर्मली सामान्यतः सेमी ऑटोमेटिक वेपन में एक आध गोलियां फंसती भी हैं, इसमें सारी की सारी गोली निकली है। आधा मिनट भी नहीं लगा है कि बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम दे दिया गया। तो इनको ये प्रशिक्षण मिला है, इनको हैंडल किया गया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। निश्चित रूप से कुछ लोग हैं, जैसा एफआईआर में 2 अज्ञात बताए गए हैं, तो एफआईआर इनसे प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर ही पंजीकृत कराई गई हुई। कुछ नाम जरूर आएंगे, तभी 2 अज्ञात रखे गए हैं। तो ये इनके पीछे एक राज है और निश्चित रूप से मोटिव तो कई हो सकते हैं, लेकिन सब मोटिव की जड़ एक ही आती है कि अतीक को खत्म करना बहुत आवश्यक हो गया था, जो भी इस घटना के पीछे है, जिससे कि
जो भी उसका उद्देश्य रहा हो अतीक के और उसके भाई के खात्मे का, वो प्राप्त कर सके। चाहे वो नाम उजागर होने की बात हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा और पड़ोसी देश के खुफिया संगठन से संपर्क हो, तो हो सकता है कुछ और लोग भी हों यहाँ पे जिनके बारे में अतीक जानता हो कि ये लोग भी उस संगठन से जुड़े हैं, उनके नाम भी निकल सकते थे। बिल्डर से भी इनके बहुत संबंध थे, सफेद पोश के पैसे ही इन लोगों ने लगा रखे थे, काले धन कई लोगों के लगा रखे थे, तो और हो सकता हो संपत्ति कई भी लालच हो, तो कई मोटिव है। लेकिन ये निश्चित है कि इस घटना के पीछे कोई एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, एक बहुत बड़ा संगठित षड्यंत्र है जिसको बड़े अचूक तरीके से अंजाम दिया गया। तो आप भी सर मानते हैं कि मास्टरमाइंड कोई और ही है और उसी के आदेश पर, उसी के ऑर्डर पर दोनों भाइयों का मर्डर हुआ है? बीजेपी जी, ये निश्चित है जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।